नमस्कार, डिजिटल बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। सहरसा में तेजस्वी यादव को देखने के लिए उमड़ी भीड़। चांदी के मुकुट से भी किया स्वागत और बरसाए गए फूल। और दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार राज्य एक ऐसा राज्य बन गया जहां पर 1 साल के अंदर 4 लाख नौकरी देने वाला बिहार राज्य बना है। और इधर बिहार में जुटेंगे देश भर के किसान। राकेश की टिकैत ने दी चुनाव से पहले बड़े आंदोलन की चेतावनी। जानिए क्या है मांग। बिहार शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थी को लगा झटका। केस दूसरी बेंच ट्रांसफर हुआ। नीतीश सरकार ने अर्जी वापस ले ली है। 1 साल के अंदर 4 लाख नौकरी देने वाला बिहार राज्य पहला बना। तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को सहरसा में कहा कि 1 साल में 4 लाख नौकरी देने वाला बिहार पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी और कहा कि भाजपा बिहार से डरती है। भाजपा नेता किसी से डरते हैं तो वह लालू जी से डरते हैं। जिस तरह 1 साल के अंदर 4 लाख नौकरी दी गई है, उसी तरह जल्द ही 10 लाख नौकरी का वादा भी पूरा किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को कोसी सीमांचल पहुंचे। बिहार के सहरसा में युवा राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यक्रम में युवा राजद जिलाध्यक्ष नवीन यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का चांदी के मुकुट से जोरदार स्वागत किया और वहां सभी पदाधिकारी के समक्ष आगामी लोकसभा चुनाव पर विशेष चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को बिहार के भाऊबा पहुंचे, जहां किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। राकेश टिकैत ने किसानों की मांग पर अपनी आवाज़ बुलंद की और सरकार पर निशाना साधा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी किसान नेता ने दी। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। इस आंदोलन में देश भर के किसान हिस्सा लेंगे। आंदोलन की रूपरेखा भी टिकैत ने बता दी और कहा कि ये आंदोलन 3 चरणों में होगा। राकेश टिकैत ने बिहार सरकार से कहा कि वह बाजार समिति की व्यवस्था बगैर किसी आंदोलन के लागू कर दे, अन्यथा बिहार में किसानों के बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री अगर चेहरा बनना है तो मंडी में कानून बहाल करना होगा और इस आंदोलन में पूरे देश के किसान शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन के जरिए बिहार के किसानों को आज़ादी दिलाई जाएगी। साथ ही इस आंदोलन के बाद किसानों को उनके अनाज की उचित कीमत व जमीन की उचित कीमत मिल पाएगी। इन सब चीज़ों के लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, जिसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार हम बिहार में भ्रमण करके इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बीएड पास अभ्यर्थियों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सभी की इस पर नज़र टिकी हुई है। बिहार सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा। 1000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। वहीं आज बीएड पास अभ्यर्थियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट शिक्षक नियुक्ति के मामले में बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस एम सुरेश की बेंच सुनवाई करेगी। इस पर सभी की उत्सुकता बनी है। लाखों अभ्यर्थियों की भविष्य कोर्ट के इस फैसले पर टिका हुआ है। सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी करने का निर्णय बीपीएससी की ओर से लिया गया था। छपरा में व्यवसाय को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर लौटने के दौरान अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। व्यवसायियों ने 1 माह बंद करने का ऐलान किया। व्यवसायी की मौत के बाद लोगों में आक्रोश फैल गई। गोली लगने के साथ ही आसपास मौजूद लोग शोर मचाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोग इलाज के लिए एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोली उनके पीठ में मारी गई थी। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज के समय में गांव और पहाड़ों पर नक्सली नहीं रहते, बल्कि सरकार की कुर्सी पर बैठने वाले ही नक्सली हैं, जो जनता की बात नहीं सुनते हैं। बक्सर में साइकिल के कारण मालगाड़ी पटरी से उतरी। मालगाड़ी गोदाम के श्रमिक को हिरासत में लिया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पटरी पर गाड़ी लौटी। बक्सर रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के पास मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। जांच में पता चला कि माल गोदाम में कार्यरत एक श्रमिक की साइकिल रेल पटरी पर थी, जिससे हादसा हुआ। मामले की सूचना स्थानीय अधिकारी ने दानापुर कंट्रोल को दी, जिसके बाद मौके पर क्विक रिस्पांस टीम पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद मालगाड़ी पुनः पटरी पर लाया गया। ऐसे ही बड़ी न्यूज़ों के लिए और महत्वपूर्ण न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो के साथ।